अरे मछलियां फंस जाएं जलवा में मेरे। अरे थोड़ा तो कृपा करो भगवान मेरे। हे भगवान, आज तो एक भी मछली कम से कम फंस जाए। इतने इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। अगर आज भी कोई मछली नहीं फंसी तो गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे फंस जा मछली। सौरभ तालाब में मछली पकड़ रहा था। अचानक तालाब के बीचों बीच एक अजीब सा सूखा पेड़ निकल आया, जिसके ना तो पत्ते थे न शाखे। उस पर बस एक ही काला रंग का फूल खिला हुआ था। ये क्या? तालाब के बीच में अचानक से ये पेड़ कैसे उगाया? और उस पर सिर्फ एक ही फूल, वो भी काला? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सौरभ, तुम क्या मछली मार रहे हो? अगर अपनी तकदीर बदलनी है तो मैं आज ही तुम्हें राजा बना सकता हूँ। सोच लो, ये मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम्हारे पेड़ पर एक भी पत्ते क्यों नहीं है? तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? मेरे पत्तों से तुझे क्या मतलब? तू बस अपनी किस्मत की चिंता कर, मैं तुझे राजा बना सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम जादुई फूल हो, मुझे धोखा दे सकते हो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं फंसने वाला। तू मुझसे नहीं बच पाएगा। डर के मारे सौरभ ने जाल वहीं छोड़ दिया और गांव की ओर भाग पड़ा। कुछ देर बाद वो हाफता हुआ चौपाल पर पहुंचा। अरे ओ सौरभ, अरे भैया ऐसे कैसे भागे जा रहे हो? जैसे कोनो भूत पीछे लग गया हो। अरे आदित्य, तुम यकीन नहीं करेंगे। मैं तालाब में मछली पकड़ रहा था, तभी तालाब के बीच में एक पेड़ उगाया और सूखा, एकदम सूखा, बिना पत्तों का, और उस पर केवल एक फूल था, वो भी काला। और आदित्य वो फूल मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझे राजा बना देगा। अरे ओ सौरभ, लगता है कि मछली पकड़ते पकड़ते सूरज का ताप तेरे सर पर चढ़ गया है। अरे भला फूल भी कभी बोलते हैं क्या? पगला गया है क्या? हाँ, शायद मछलियां नहीं मिली तो तूने पेड़ उगते देख लिया होगा। अब कल को कहेगा तालाब में हाथी तैर रहा था, शेर तैर रहा था। क्यों भैया? अरे रे, सही बताऊं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे लालच दे रहा था, मैं तो जान बचाकर भागा हूँ। सही बता रहा हूँ। अरे भाई, अगर वो तुझे राजा बनाने वाला था तो मना काहे कर दिया? मछलियां तो वैसे भी नहीं पकड़ पाता, भला वो राजा बना देता तो तेरी किस्मत चमक जाती। ससुरा कहीं का। सब गांव वाले ठहाका मारकर हंसते हुए चले गए। वहीं एक कोने में जमींदार ये सब सुन रहा था। तालाब के बीच में जादुई फूल और सौरभ को राजा बनाने की बात, अगर ये सच हुआ तो मेरी तो किस्मत चमक सकती है। ये ससुरा सौरभ मूर्ख होगा जो डर गया, पर मैं नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना सोचकर जमींदार तालाब के किनारे पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गई। अरे वाह 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 वाह, ये तो सच है। उस ससुरा सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहा था। सचमुच इस तालाब के बीच में ये पेड़ उगा है और उस पर एक काला फूल भी है। वो कुछ देर तक उस फूल को निहारता रहा, फिर उसके चेहरे पर लालच उतर आया। अरे ओ जादुई फूल, ए भैया, मुझको धनी बना दो। अरे इतना धनी कि मेरे सामने राजा भी साधारण लगे। जैसे तुम सौरभ को अमीर बनाना चाहते थे ना, वैसे ही मुझको बना दो। अच्छा, तो तुम्हें धन चाहिए? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, आखिर किसे धन नहीं चाहिए। अरे वो सौरभ मूर्ख था, जो डर गया सो मर गया वाला हिसाब है उसका। देखो भैया, मैं नहीं डरता, मुझे तो धन चाहिए। अरे चाहिए क्या? ढेर सारा चाहिए, अर्थात धन। हाँ ठीक है, तुझे अभी धन मिलेगा इतना सारा कि तू खुद भी उसे संभाल नहीं पाएगा। इतना कहते ही फूल से काला धुआं उठा और देखते ही देखते जमींदार वहीं से गायब हो गया। जो भी लालच करेगा
वो मेरी दुनिया में चला जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन सौरभ रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक सुंदर लड़की दिखाई दी। ये लड़की कितनी सुंदर है, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई। हाय 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 हाय, काश ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अरे तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मेरा नाम खुशी है और तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? अब क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो तो तुमसे नजरें हटती ही नहीं है। तुम्हें देखते ही जैसे मेरे दिल में कुछ ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं वादा करता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूंगा। बोलो, विवाह करोगी? तुमसे शादी? अरे भगवान, तुम तो गरीब घर के हो, न घर न रोटी। क्या मुझे ये पत्थर खिलाओगे या फिर तालाब में मछलियां पकड़कर मुझे रानी बना दोगे? मैं तो मुखिया जी के बेटे से ही शादी करूंगी, रानी बनूंगी, और तुम तो बस अपनी गरीबी में ही मरोगे। खुशी, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मतलब मैं गरीब जरूर हूँ पर सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो यकीन मानो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, रानी सच्चा सम्मान और प्यार दूंगा। जा, तेरे जैसा गरीब लड़का मुझसे शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तेरे लिए ये जगह भी नहीं है। चल, अपने जैसी किसी गरीब लड़की को खोज और उससे शादी कर ले। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करने वाली हूँ। खुशी हंसते हुए वहां से चली गई। सौरभ वहीं खड़ा रह गया। इसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरी गरीबी का भी। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भी धनवान बन सकता हूँ, चाहे जैसे भी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसी तालाब के पास लौट आया। जादुई फूल फिर चमक उठा। ओह, तो तू आ ही गया। सौरभ, एक लड़की ने तेरे दिल को तोड़ा है, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अब तू गुस्से में मेरे पास आया है, पर अभी भी वक्त है। मेरी बात मान ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। वही लड़की तेरे कदमों में होगी। अरे आखिरकार तुम हो कौन और हर बार मेरे सामने तुम आते ही क्यों हो? गांव वाले मुझे पागल कहते हैं जब मैं बताता हूँ कि तुम मुझसे बातें करता है। तुम मुझसे चाहते क्या हो, बताओ। मैं लालची नहीं हूँ, क्या चाहते हो बोलो। तू पहला इंसान है जो ईमानदार है सौरभ, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगा। तेरी गरीबी अब खत्म होगी। जो लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं वही तुझे सलाम करेंगे। लेकिन पर तुम तो एक फूल हो, बोल कैसे सकते हो? मतलब आखिर तुम फूल बने कैसे? क्या रहस्य है तुम्हारा? मेरा रहस्य सुलझाना आसान नहीं है सौरभ। मैं वरदान भी हूँ, अभिशाप भी। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो करो। मुझे आज ही गांव का सबसे धनी इंसान बना दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस खुद को साबित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तू घर जा, मैं पापा का ध्यान रखूंगा। यही कहने के लिए बुलाया था तूने? मैं जानता ही था, तू ना बस बातों का जाल बुनता है। मैं समझ गया हूँ, तेरी चालें और ये सब कुछ दिखावा था। मैं किसी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। नहीं, तुम घर जाओ, फिर देखना। सौरभ उदास मन से घर की ओर चला। जैसे ही उसने घर खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हैं? अरे ये क्या? अरे यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। ओहो, ये घर तो महल जैसा बन गया। ये सब कोई जादू है या जादुई फूल का कहा हुआ सच? अरे वाह 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 वाह। अरे मैं सच में धनी बन गया। अब मैं पूरे गांव में सबसे अमीर हूँ। धन्यवाद जादुई फूल, तुम्हारी वजह से मैं एक गरीब मछुआरे से अमीर बन गया।
सौरभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह होते ही गांव वाले हैरानी से उसकी हवेली के सामने खड़े हो गए। अरे ये कैसे हो गया? हे ससुरा, सौरभ की साधारण झोपड़ी अचानक से इतना भव्य महल में कैसे बदल गई? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा भैया। ये तो किसी जादू या असाधारण शक्ति से ही संभव लगता है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं भैया। और नहीं तो क्या भला, इसकी झोपड़ी कैसे एकदम से राजमहल में बदल सकती है? इतना भव्य और शानदार समझ में नहीं आता। अरे भाई, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, अरे मुझे तो लगता है कि सौरभ ने जरूर कोई जादू किया है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी रातों रात। तभी गांव के कई भिखारी सौरभ के घर के सामने लाइन में लग जाते हैं। सौरभ भाई, सौरभ भाई, सौरभ भाई, तुम तो बहुत धनी बन गए हो। थोड़ा सा धन हमको भी दे दो, हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, कई दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी भाई, दे दो, कुछ मदद कर दो। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आप सबकी मदद करना ही तो मेरी जिम्मेदारी है। रुकिए, मैं धन लेकर आता हूँ। रुकिए रुकिए। सौरभ ने गांव के कई जरूरतमंदों को धन दिया। अरे बेटा सौरभ, तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने आज ये चमत्कार करके दिखा दिया। तेरी मेहनत और नेक दिल की वजह से हमारा परिवार भी एक सुखी जीवन जी सकता है। ये बेटा, यही दुआ है कि तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां और सफलता बनी रहे और तू अपने साहस और अच्छाई से हर मुश्किल पर जीत हासिल करे। खूब आशीर्वाद बेटा, खूब आशीर्वाद।